हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम रुक एंडिंग्स के बारे में 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो हमारा ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये कैपाब्लांका एंड टाटा कोर, ये प्लेयर्स के बीच 1924 में पहुंचा था। सो फ्रेंड्स, ये पोजीशन में वाइट टू प्ले है। अगर हम लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे तो हमें यह ऑब्जर्व होगा कि जो पॉइंट्स है बोर्ड पे वो इक्वल है, राइट। लेकिन यहाँ पे पोजीशन है वो एकदम डिफरेंट टाइप की है। ऐसे क्यों? हम लोग वाइट की स्ट्रेंथ से शुरुआत करते हैं। वाइट की स्ट्रेंथ या ताकत क्या है? ताकत ये है कि उसका जो रुक है वो 7th रैंक के ऊपर खड़ा है। और जो ब्लैक की ताकत है या वाइट का वीकनेस कह लीजिए, वो क्या है कि ये जो पॉन ऑन C3 है वो है अनसपोर्टेड पॉन। और देखिए, एक बार ब्लैक ने रुक इनटू C3 ये वाला पॉन कैप्चर कर लिया तो वो रुक C4 खेल के D4 और A4 ये दोनों अनसपोर्टेड पॉन्स को भी अटैक कर लेगा। और व्हाइट के पास कोई पॉन कैप्चर करने का राइट ना हो कोई चांस नहीं है। तो व्हाइट, इफ एट ऑल ही वांट्स टू विन, हाउ कैन ही विन? सो देखिए, एक चीज याद रखिए, रुक एंड गेम्स में एक्टिविटी ऑफ किंग एंड रुक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां व्हाइट ने स्टार्ट किया किंग टू G3। सो व्हाट इज हिज आइडिया कि अपना जो किंग है उसको H4, H5 या तो H4, पॉन G6, किंग G5 ऐसे आगे लेके जाए तो ये जो किंग है वो अटैक में पार्टिसिपेट करेगा। सो ब्लैक ने ऑब्वियसली अभी खेला रुक इनटू C3, किंग H4। यहां ब्लैक ने एक्चुअल गेम में उसने खेला है रुक टू F3। हम लोग एक एजम्पशन के लिए देखते हैं कि अगर रुक टू C1 खेला तो क्या होगा। व्हाट इज द आइडिया ऑफ रुक टू C1? आइडिया इज आपको ये रुक H1 पे रख के स्क्यूअर करना है। सो यहां अगर ये स्क्यूअर आ रहा है तो हमारे दिमाग में 2 थॉट्स आ सकते हैं। एक है किंग H5, किंग G6, सो दैट हम लोग रुक को सपोर्ट कर सके, या तो पॉन G6। तो विच इज द राइट थॉट? हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। लेट अस एज्यूम कि उसने खेला पॉन G6। तो यहां जो व्हाइट प्लेयर है वो खेल सपोज स्क्यूअर आया तो क्या होगा इसमें व्हाइट लॉस्ट है। कैसे? देखिए, हम लोग खेलेंगे किंग G5 तो ब्लैक यहां खेलेगा रुक इनटू रुक एक्सचेंज, पॉन इनटू रुक। अब ये क्वीन बन रहा है तो उसे स्टॉप करने के लिए किंग G7, किंग इनटू F5। तो यहां ब्लैक खेलेगा पॉन C5, पॉन इनटू C5, पॉन इनटू पॉन। और अगर इसने खेला किंग टू द स्क्वायर E5 तो यहां ब्लैक खेलेगा पॉन टू D4। सो व्हाट हैज ब्लैक अचीव्ड? उसने यहां पे सेंटर में, जिसे कनेक्टेड पास्ट पॉन कहते हैं, वो पेयर अचीव कर ली। तो अब ये पॉन नीचे दौड़ रहा है, सो व्हाइट मस्ट ब्लॉक हिम। और यहां ब्लैक आराम से ये पॉन कैप्चर करके ही विल अगेन कम टू हेल्प हिज पॉन्स। तो ये पोजीशन जो है वो ब्लैक को विनिंग आ जाती है। सो कमिंग बैक टू द पोजीशन रुक C1, जहां ब्लैक ने रुक C1 खेला था, वहां देखते हैं व्हाट इज द राइट वे। वहां राइट वे है किंग H5। वाई? क्योंकि जब वो रुक H1 चेक देगा किंग G6, और अगर यहां पे रुक एक्सचेंज हो जाते हैं तो होता क्या है, व्हाइट किंग इनटू H7 मार के G6, G7, G8 ये 3 जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स है उन्हें कंट्रोल कर लेगा। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ हिज किंग ये जो पॉन है वो 1, 2, 3 स्टेप में क्वीन जिंदा कर रहा है। सो आई होप यहां तक का एनालिसिस आपको समझा है। सो आई विल टेक यू टू द स्टार्टिंग ऑफ द गेम। ये गेम की स्टार्टिंग थी, यहां अपना पॉन मर रहा है। सो व्हाइट ने खेला था किंग G3, रुक इनटू C3, किंग H4, रुक F3। अब हमारे पास F6 स्क्वायर पे पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक है किंग H5, G6, F6, उसमें हमें लग रहे हैं 3 मूव्स। तो यहां व्हाइट ने सिलेक्ट किया है पॉन G6। देखिए, इसमें भी 3 मूव्स ही लगेंगे, 1, 2, 3। डिफरेंस इज हमारा पॉन एक स्टेप आगे आ गया।
rook into f4, king g5. Now black needs to be careful. Can he go for grabbing the pawn? देखिए अगर वो ग्रैब करता है ना तो यहां आ जाएगा किंग f6 एंड सडनली ये पोजीशन ब्लैक को लॉस्ट आ गई. ऐसे क्यों? क्योंकि हमारे किंग ने तो ये 3 स्क्वायर पकड़ा. अभी रुक h8 चेक एंड मेट आ रहा है, राइट? सपोज इसने खेला किंग g8 टू कंट्रोल द h8 स्क्वायर. वी कैन प्ले रुक इनटू c7. अभी रुक c8 मेट आ रहा है एंड जो ब्लैक रुक है वो पीछे नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ हिज ओन पॉन. सो सपोज रुक e4, वी हैव रुक c8 चेक, रुक e8 एंड रुक टेक्स रुक चेकमेट. सो दिस इज वाई जब हमने खेला था किंग टू g5, ब्लैक रुक को खेलना पड़ा रुक e4 सो दैट ही कैन कम बैक टू 8th रैंक इफ रिक्वायर्ड. तो यहां व्हाइट खेलता है किंग f6. सी अब रुक h8 चेक एंड मेट हो रहा है तो उसने ब्लॉक किया. अब यहां नॉर्मल प्लेयर क्या करेगा, वो रुक इनटू पॉन मार देगा इमीडिएटली. बट सी कैपाब्लांका फाउंड अ मच बेटर मूव, रुक g7 चेक. आइडिया क्या है, किंग h8. देखिए हमने इस किंग को पॉन के आगे से हटने के लिए फोर्स कर दिया सो दैट अगर चांस मिले तो हमारे पॉन को 2 स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. और वैसे भी रुक g7 ये जो मूव है ये विच चेक आया था, तो दिस इज नॉट द लॉस ऑफ अ टेम्पो फॉर व्हाइट. सो नाउ रुक इनटू c7. सी रुक a8 चेक एंड मेट आ रहा है, रुक e8. अगेन व्हाइट नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल. यहां पे ना भले व्हाइट के पास एक काफी अटैकिंग पोजीशन है बट ब्लैक का जो पॉन है, द पॉन ऑन f5, दिस कुड बी अ डेंजरस फेलो. तो ये डेंजरस पासर हो सकता है. तो बिफोर ही गोज डाउन व्हाइट खेलता है किंग टेक्स f5. देखिए व्हाइट नोज मेरे पास अटैकिंग पोजीशन है सो आई शुड नॉट बी इन अ हरी टू विन द गेम. अपोनेंट के जो चांसेस है उनको पहले एलिमिनेट करना चाहिए. ही प्लेज रुक e4, किंग f6 अगेन, यहां पे मेटिंग थ्रेट, रुक f4 check, king e5, attacking the rook, attacking the unsupported pawn. मेरे ख्याल से ये जो एग्जाम्पल है ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है रिगार्डिंग द एक्टिव यूज ऑफ द किंग. रुक g4 वो हमारे पॉन को चेस करने आ गया और यहां व्हाइट ने अगेन अच्छा मूव खेला है, पॉन g7 चेक. आइडिया, हमारा पॉन हमें पता है वो तो जाने ही वाला है तो हम लोग उसे अटैक के लिए यूज कर देते हैं. अगर उसने रुक इनटू रुक खाया, सॉरी रुक इनटू पॉन मारा तो हम लोग सिंपल रुक एक्सचेंज करेंगे, रुक इनटू g7, किंग इनटू g7, किंग इनटू d5, किंग f7 एंड किंग c6. हमारा जो किंग है वो ब्लैक पॉन को जल्दी जाकर अटैक कर लेगा एंड वी विल बी इन अ विनिंग सिचुएशन. सो आफ्टर पॉन g7 चेक, ब्लैक ने खेला था किंग टू g8. सिंपल विन, रुक इनटू a7 फर्स्ट, रुक g1, किंग इनटू d5. और अब ये रिमेनिंग पॉन कैप्चर करके व्हाइट ये मैच जीत जाएगा. तो यहां ब्लैक ने रिजाइन कर दिया. So friends, now let's go to the another game of Capablanca. तो फ्रेंड्स ये सिचुएशन में यहां पे व्हाइट टू प्ले है. एंड गेम के बारे में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, इंप्रूवमेंट ऑफ पीसेस, एंट्री फॉर द किंग, एक्सपेंशन ऑफ पॉन्स. ये 3 चीजों के ऊपर एंड गेम आधारित होता है. तो यहां देखिए जो फर्स्ट सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है इसमें व्हाइट का प्रॉब्लम क्या है, व्हाइट के रुक को कहीं से भी कोई अटैक का चांस नहीं है, ये पहला प्रॉब्लम है. और दूसरा प्रॉब्लम यहां पे आ जाता है कि उसके किंग को आगे जाके अटैक करने का कोई मौका नहीं है. इवन दो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो व्हाइट है उसके पास थोड़ा सा स्पेस एडवांटेज है, यानी कि व्हाइट के पॉन्स है वो ज्यादा एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं. बट ब्लैक हैज नो प्रैक्टिकल वीकनेस. तो हमें पहले वो वीकनेस क्रिएट करनी पड़ेगी.
यहां व्हाइट ने खेला पॉन F5, सी अ पॉन सैक्रिफाइस, बट इसमें होता क्या है, जब वो पॉन इंटू पॉन मारेगा तो उसका जो पॉन है वो अनसपोर्टेड स्क्वायर पे खड़ा हो जाएगा। अभी लेटेस्ट है, अभी हमारा थ्रेट क्या है, हमारा थ्रेट है पॉन टू F6। सो लेट अस एज्यूम कि उसने कैप्चर नहीं किया। अगर से किंग F7 खेला, वी कैन सिंपली हैव मूव लाइक किंग F4 विद द इंटेंशन रुक G3, रुक मे बी G5। सपोज उसने यहां से आने की कोशिश की तो रुक कम्स टू G3। अभी यहां से आगे विन काफी सिंपल होनी चाहिए। इफ रुक G8, रुक टेक्स रुक, किंग टेक्स रुक, और यहां ये पॉन कैप्चर हो रहा है। सो दिस इज वाई जब हमने पॉन F5 खेला तो ब्लैक ने कैप्चर किया किंग F4। देखिए फर्स्ट एंट्री फॉर द किंग, हमारे किंग को एंट्री करने के लिए चांस मिल गया। उसके बाद रुक को यहां से ओपन फाइल से एंट्री का चांस मिलेगा। सो ब्लैक वेंट रुक E6, किंग टेक्स F5, रुक G6। सो ब्लैक अभी रुक E6 सॉरी G4 पे आके H4 D4 को अटैक की कोशिश करेगा। सो बिफोर दैट पॉन E6, पॉन एक्सपेंशन। दूसरी चीज एंट्री फॉर द किंग, कैसे, तो हमारा किंग है वो E5 D6 ऐसे एंट्री लेगा। रुक G4, किंग E5, रुक E4 चेक, किंग D6। नाउ आवर पॉन इज वेरी एक्टिव। यहां ब्लैक ने गलती कर दी एक्चुअली, रुक टेक्स D4। तो अभी यहां व्हाइट ने खेला है रुक टू E3, द रुक कम्स बिहाइंड द पास्ट पॉन। याद रखिए फ्रेंड्स, रुक शुड बी बिहाइंड द पासर। तो ब्लैक ट्राइड किंग F8। अब वो E8 पे जाके ये पॉन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो किंग D7, पहले वो दोनों स्क्वायर को कंट्रोल किया। रुक E4, रुक इंटू E4, पॉन इंटू E4, और यहां आ जाता है पॉन पुश। सो किंग G7, E8 इज इक्वल टू न्यू क्वीन, और ये सिचुएशन अब व्हाइट के लिए क्लियर कट विनिंग सिचुएशन है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एग्जाम्पल। इस वीडियो में मैं आपको अब और एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये हम लोग कह सकते हैं कि काफी डिफिकल्ट लेवल का तो नहीं है, बट सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। तो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन में यहां पर व्हाइट टू प्ले है। तो अगर हम पॉइंट्स देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ब्लैक के पास फॉर द टाइम बिंग कह सकते हैं हम लोग, थोड़ी देर के लिए, ये जो बिशप है वो एक्स्ट्रा बिशप है। बट डू यू थिंक दैट दिस बिशप विल सर्वाइव? बिशप विल ऑफ कोर्स नॉट सर्वाइव, क्योंकि तो कैप्चर हो जाएगा। ओनली डिसीजन व्हाइट को ये लेना है कि हम लोग इसे किससे कैप्चर करें। सो व्हाइट ने ये डिसीजन लिया कि वो इसे रुक से करेगा। वाई? बाय कैप्चरिंग हिम विद द रुक, उसके पास ये ओपन फाइल रह जाती है, द ई फाइल ओपन रह जाएगी ना। तो किंग D7, यहां व्हाइट खेलता है रुक E1। वाई? ये आपका वर्स्ट पीस था, तो उसे व्हाइट ने यहां पे एक्टिवेट कर दिया। रुक ऑन A8 टू F8, सपोर्टिंग हिज पॉन। अदरवाइज रुक E7 का डबल अटैक आ रहा था, तो अभी भी आ गया। हाँ सॉरी, यहां पे और एक पॉइंट आपको दिखाना है। यहां पे अगर ब्लैक रुक ऑन E8 खेलता है तो ये पोजीशन व्हाइट के लिए विनिंग आएगा। कैसे? व्हाइट विल सिंपली एक्सचेंज द रुक्स, रुक टेक्स रुक, रुक टेक्स रुक, रुक टेक्स रुक, किंग टेक्स रुक। और ये जो एक्सचेंज होता है, इसके बाद एज ए व्हाइट हम लोग क्लियर एक पॉन अप है, तो ऑब्वियसली यहां पे व्हाइट के पास बेटर विनिंग चांसेस है। सो यहां रुक E1 है पोजीशन। आफ्टर दिस ब्लैक ने खेला है रुक F8, रुक E7 चेक, किंग C8, इट कम्स टू डिफेंड द पॉन, उसे डिफेंस कर देता है। ये खेलता है रुक 1 E3,
व्हाट इज द आइडिया ऑफ रुक E3? उसका आइडिया ये है फ्रेंड्स कि अब ये जो रुक है वो H3 पे जाके ये अनसपोर्टेड पॉन को अटैक कर सकता है. ब्लैक प्लेड H6, किंग F2, व्हाइट एक्टिवेट्स हिज किंग. सी दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस. एंड गेम में अगर आपके पास किंग को एक्टिवेट करने का मौका है तो ये बहुत बड़ा प्लस होता है. देखिए हमारा जो रुक है उसने 7th रैंक कंट्रोल करके रखा है. सो बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक कैन नॉट एक्टिवेट हिज किंग. सो नाउ ब्लैक ने खेला रुक G6, रुक F3 टारगेटिंग दिस पॉन, पॉन F6, नाउ रुक G3. व्हाइट ब्लैक को एक रुक एक्सचेंज करने का मौका दे रहा है. सो क्या होगा यहां पे, सपोज रुक इनटू रुक खाया तो किंग इनटू रुक, और अब हमारा जो किंग है वो F4 F5 या तो G4 H5 ऐसे, या तो H4 H5 ऐसे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं. तो ये ब्लैक के पॉन्स है जो दोनों पॉन्स आइसोलेटेड है, एक दूसरे से अलग अलग खड़े हैं, उनको अटैक करने का हमें मौका मिल सकता है. और हमारे रुक ने ऑलरेडी 7th रैंक पकड़ा हुआ है तो ब्लैक का किंग नहीं आ सकता. इनफैक्ट हमारा रुक पीछे की तरफ से ब्लैक पॉन्स को अटैक करेगा. सो गेम में ब्लैक ने खेला है रुक G5. नाउ वी कैन कॉल इट अ बिट स्मार्ट मूव. व्हाई? क्योंकि अगर रुक इनटू रुक खा लेते हैं तो वो पॉन इनटू खाएगा और दोनों पॉन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे. सो यहां व्हाइट ने खेला है पॉन H4. ब्लैक को मारने का मौका दे रहा है, बोलता है भैया तू मार, मैं नहीं मारूंगा. सो इवेंट रुक B5. अब ये पॉन को कैप्चर करके चेक का आइडिया है. सो पॉन B3. यहां खेला पॉन C5. ब्लैक पॉन एक्सचेंज की कोशिश कर रहा है तो व्हाइट अपना पॉन आगे बढ़ा देता है. रुक A5. अब ब्लैक को ये पॉन मार के चेक देना है. अगर हम लोग A4 खेलेंगे तो ब्लैक C4 खेल सकता है, जैसे एग्जांपल पॉन इनटू तो रुक इनटू ऐसे अटैक करेगा. सो यहां पे व्हाइट ने एक बहुत अच्छा मूव खेला है, रुक टू G7. देखिए व्हाइट का जो सेकेंड रुक है वो 7th रैंक पे पहुंच गया. नाउ व्हाइट हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ 2 रुक्स ऑन 7th रैंक. तो उसने खेला रुक इनटू A2, व्हाइट प्लेस किंग F3, रुक C2 इसके पीछे आ गया, रुक C7 चेक. अगर वो यहां गया तो B7 विच चेक गिरेगा, किंग D8, रुक इनटू B7. यहां खेलता है रुक इनटू C3 चेक, किंग F4, किंग C8. अदरवाइज देखिए रुक B8 चेक एंड मेट. सो उसने उसको ब्लॉक किया. नाउ व्हाइट प्लेस पॉन D6. व्हाइट ने खेला रुक D3, पीछे से अटैक किया. नाउ वी हैव मेट इन 2 मूव. रुक ऑन G7 टू C7, किंग D8 and rook to B8 check and met. So friends, I hope आपने ये वीडियो को एंजॉय किया है. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अगले वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए. थैंक यू. हैव अ गुड डे.